हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 25 श्लोक नंबर 34 से आज हम पढ़ेंगे। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा यन्योन्यतो भागवतः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहा यन्योन्यतो भगवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो भक्ति के कार्य में संलग्न है और जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार या एक होना नहीं चाहता। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों का गुणगान करता है। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नैकात्मतां में स्पृहयन्ति केचिन। केचित मतलब कोई भी भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी भगवान के ज्योति में विलीन होना नहीं चाहते, अर्थात वो निराकारवाद को फॉलो नहीं करते हैं और कभी भी वो भगवान के जो शरीर से निकला हुआ निराकार ब्रह्म ज्योति है, जो सायुज्य मुक्ति है, उसकी कामना नहीं करते हैं। क्योंकि जब भगवान में विलीन होते हैं तो उस केस में फिर भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं और सेवा करने के कारण जो प्रेम का भगवान के साथ आदान प्रदान होता है, वो आदान प्रदान भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए एक प्रकार से निराकार ब्रह्मज्योति में विलीन होना और अपने आइडेंटिटी को एक प्रकार से एकदम तिलांजलि देना, इसको शुद्ध भक्त एक प्रकार से आध्यात्मिक आत्महत्या भी कहते हैं। क्योंकि निराकार ब्रह्मज्योति से नीचे गिरने का भी संभावना रहता है जैसे ही आत्मा के अंदर सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। कोई भी ऐसी इच्छा से उनका अच्छा जन्म होता है, लेकिन फिर भौतिक जगत में आना पड़ता है। जहाँ तक शिशुपाल की बात है, वो पहले शिशुपाल और दंतवक्र जय विजय थे, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी वही थे। लेकिन जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया अपने सुदर्शन से, तो सबने देखा कि शिशुपाल तुरंत जो है उसमें विलीन हो गए, कृष्ण के शरीर में शिशुपाल विलीन हो गए। तो ये देखकर बहुत हैरान हो गए युधिष्ठिर महाराज और उनको ये समझ नहीं आया कि वो जो जब बचपन से जब बोलना भी नहीं आता था तब से कृष्ण से ईर्ष्या करता है, तोतली बोली में भी जिसने कृष्ण की बुराई किया है, तो फिर कैसे वो विलीन हो गया। वो इसीलिए क्योंकि एक तो भगवान के वो द्वारपाल थे, जय विजय थे, और दूसरी बात है भगवान का अगर कोई शत्रु भाव से भी निरंतर स्मरण करता है जैसे कि शिशुपाल ने किया, तो उसको भी मुक्ति मिलती है। पर उसको वही मुक्ति मिलती है जो एक असुर जो भगवान के हाथों से मारा जाता है, तो उसको भी वो मुक्ति मिलती है, सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना भी कोई आसान नहीं है, लेकिन शिशुपाल का जब सायुज्य मुक्ति हुआ उसका कुछ समय बाद फिर वो भगवत धाम गए। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के कार्य में संलग्न है, भक्ति का कार्य क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप करना भक्ति का कार्य है। और भगवान के लिए भोग बनाना भक्ति कार्य है। भगवान के मंदिर जाना, भगवान के बारे में कथा सुनना, आजकल तो ऑनलाइन कथाएं भी बहुत होती है, वो भक्ति कार्य है। शास्त्र पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, ये भक्ति कार्य है। या किसी भक्तों की निर्देशन में भगवान की सेवा में लगे रहना, भक्तों की सेवा करना भी भक्तिमूलक कार्य है। और जो इन कार्य में संलग्न रहते हैं, जो मेरे चरण कमलों की सेवा में निरंतर लगा रहता है, ऐसा शुद्ध भक्त कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहता। क्योंकि भगवान के चरण कमलों की सेवा में
इतना अधिक आनंद है, इतना अधिक आनंद है कि कोई भी उस आनंद को छोड़कर कि मैं अब विलीन हो जाऊँ, मैं ऐसा नहीं चाहता है। हर एक आत्मा का अपना आइडेंटिटी होता है, भगवान का अपना आइडेंटिटी जैसे है, भगवान ने हर आत्मा को भी आइडेंटिटी दिया है, तो इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा कि उस आइडेंटिटी को वो खो दे। तो कभी भी शुद्ध भक्त ये बात नहीं करेंगे कि हम भगवान के साथ तदाकार होना है, विलीन होना है। वो हमेशा यही कहेंगे कि मुझे गोलक वृंदावन जाना है, ये भूमि वृंदावन है, भगवत धाम में भी गोलक वृंदावन है और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वो वैकुंठ जगत में जो गोलक वृंदावन है वहाँ जाने की कल्पना करेगा, इच्छा करेगा और अपना गोल उसी को मानेगा। ऐसा भक्त जो अविचलित होकर लगा रहता है, किस में लगा रहता है? भक्ति में लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं और कार्यकलापों का गुणगान करता है। अभी हम साधारण व्यक्ति का अगर गुणगान करें, तारीफ करें, अगर आप बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे लगातार तो हो सकता है कल आपको वो भी आपको एटीट्यूड दिखाए, क्योंकि अहंकार बढ़ जाता है हमारे लिए, इसलिए तारीफ हानिकारक है। और जब कोई बुराई भी करते हैं व्यक्ति तो व्यक्ति बहुत मायूस हो जाता है, उससे इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन भगवान ना बुराई से इफेक्टेड होते हैं और ना ही तारीफों से। लेकिन हाँ, भगवान के ऊपर कोई कैसे भी चिंतन करे तो भगवान उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन दोनों का मुक्ति अलग अलग होता है। जैसे शुद्ध भक्तों का मुक्ति होता है जो मुक्ति से भी बढ़कर है, यानी भगवत धाम में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान। जैसे यहाँ पे हम अपने माता पिता, भाई बहन या जो परिवार है उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, वैसे वहाँ पे परिवार भगवान का परिवार है। तो सभी के साथ जो है इस तरह से वहाँ पे एक दिव्य आदान प्रदान होता है। शास्त्रों में 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताई गई है। भगवान के ब्रह्म ज्योति में, जो कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है, उसमें विलीन होने को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना सार्ष्टी मुक्ति कहते हैं। ये वैकुंठ में मुक्ति होती है जो भगवान के साकार रूप की आराधना करते हैं। सारूप्य मुक्ति भगवान जैसा ही सुंदर रूप प्राप्त करना। और सामीप्य मुक्ति भगवान के समीप रहकर सेवा करने का मौका। और सालोक्य मुक्ति भगवान का लोक प्राप्त करना। तो ये 5 प्रकार की टोटल मुक्ति होती है। लेकिन भक्त कभी भी वो मुक्ति नहीं चाहते जिसमें वो अपने आइडेंटिटी को खो दे। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तदाकार होने के विचार को नारकीय मानकर इससे घृणा करता है, क्योंकि ऐसे विचार में वो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। कोई भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान भगवान को अपना लल्ला मानकर करते हैं कि भगवान तो मेरा छोटा सा बालक है। कोई भगवान को परम स्वामी मानते हैं, जैसे हनुमान जी मानते थे। कोई भगवान को सखा मानते हैं, जैसे कि अर्जुन है। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से भगवान के साथ जो है जुड़े रहते हैं, भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ पे श्री प्रबोधानंद सरस्वती की एक बात प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। कैवल्यम नरकायते, अर्थात परमेश्वर के साथ एकाकार होने का सुख जिसकी कामना मायावादी करते हैं, नारकीय माने जाते हैं। तो बहुत लोग जो है भगवान के साथ एकात्मता चाहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त उसको नारकीय मानते हैं। सबसे बड़ा आनंद है भगवान की सेवा करना। भक्त निरंतर यही सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा किया जाए। जैसे कोई किसी को प्रेम करते हैं तो यही सोचते हैं ना, मैं कैसे रिझाऊं इनको, कैसे इम्प्रेस करूं। तो भक्त हमेशा यही सोचते कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और अधिक क्या करूं। जैसे कृष्ण राधा रानी की प्रसन्नता के लिए बहुत बार ऐसा करते हैं कि खुद फूल चुन के लाते हैं और राधा रानी की बालों को सजाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करने की कृष्ण की हमेशा इच्छा होती है। राधा रानी कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ भक्तिन है और कृष्ण राधा रानी द्वारा पूज्य है, इसलिए राधा रानी का एक नाम है आराधिका, जो कृष्ण की आराधना में हमेशा मग्न रहती है। तो भक्त भगवान के लिए सोचते हैं, भगवान भक्त के लिए। तो ये प्रेम का संबंध है। तो ये सेवा कैसे करे अच्छे से और कैसे सेवा करे सोचते रहते हैं। वे भौतिक संसार की बड़ी से बड़ी बाधाओं के होते हुए भी ऐसे साधन जुटाते रहते हैं
जिससे श्री भगवान की सेवा की जा सके। देखिए, ये भौतिक संसार है और भौतिक संसार है तो यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, सिर्फ आपके लाइफ में या हमारे लाइफ में या एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में आती है। और इसमें ज़रूर पूर्व जन्म के कर्म का कारण होता है, लेकिन फिर भी कोई कितना भी पुण्यवान हो तो भी वो कुछ चीज़ों से नहीं बच सकता है। जैसे कि जन्म का कष्ट लेना पड़ेगा, माता के गर्भ में 9 महीना अंधकार में उल्टा लटकते हुए माता के पेट में रहने का जो कष्ट है, जिसमें मलमूत्र के कीड़ा काटेगा, बार बार बहुत जलन होगा, बेहोश होगा और भी बहुत प्रकार का कष्ट है। जैसे अगर माता ने कुछ ऐसा खा लिया थोड़ा मिर्ची मसाला वाला या खट्टा ज़्यादा, पूरे शरीर में ऐसे जलन होगा जैसे शरीर टूट जाएगा। तो ये जन्म का कष्ट है। मृत्यु का कष्ट भी ऐसा है, बहुत ऐसा है कि आपका गला रुद्ध हो जाता है, बात पित्त दोष आदि आता है, 1000 वृश्चिक काटने जैसा पेन होता है। तो ये मृत्यु का कष्ट है। बीमारी का कष्ट है, अलग अलग बीमारी समय समय पर आता रहता है। और बुढ़ापे का कष्ट है, हर कोई यंग रहना चाहते हैं, यंग रहने में सुंदर दिखते हैं। वृद्ध होना नहीं चाहते, एक तो सुंदर नहीं दिखते, दूसरा अपना जो ऑर्गेन्स है या अपना किडनी हो गया, लिवर, ये सब फंक्शन जो है इसका कम हो जाता है। साथ ही साथ अपने आँख का रोशनी या कान का सुनना, ये सब भी फ़र्क पड़ता है। लोग उतना उनको रिस्पेक्ट नहीं करते जितना यंग एज में उनको फ्रेंड्स मिलते थे इत्यादि। तो इस तरह से ये 4 से तो कोई अमीर से अमीर भी नहीं बच सकता, भले वो बहुत पुण्यवान है और ऐसा घर में जन्म लिया है जहाँ अच्छा परिवार है, अमीर है, ऐसे कष्ट आएंगे। और 3 प्रकार के कष्ट से वो नहीं बच सकते, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कह दिया, ईर्ष्या किया, गुस्सा कर दिया, सुना दिया, बदनाम कर दिया। तो ये जो है दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कष्ट मिलता है उससे नहीं बच सकते हैं। और कभी मच्छर ने काटा तो कभी कुत्ता काट गया या बंदर ने कुछ कर दिया या दूसरे प्राणियों से जो कष्ट है उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। आदि देवी क्लेश से वो नहीं बच सकते। जैसे जिस शहर में वो रह रहे हैं, बहुत पुण्यवान है, पापी भी है वहाँ पे उस शहर में जिसके पास इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन बाढ़ आ गया तो बाढ़ से वो भी प्रभावित होंगे। भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया तो उससे वो भी प्रभावित होंगे। जैसे पैंडेमिक सिचुएशन था, तो ये सब जो है उस दुख से वो नहीं बच सकते। और एक बहुत बड़ा दुख है जो सब लोग उससे पीड़ित रहते हैं, आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक मतलब अपने शरीर से जो कष्ट होता है, अपने मन से, मन अपने आप ही सोच सोच के दुखी होता रहता है। इसने मेरे बारे में ये सोचा होगा, वो सोचा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, या किसी ने कुछ अपमानजनक बातें बोल दी, उसी को सोचते रहते हैं। तो इससे वो मुक्त नहीं हो सकता है, भले ही पुण्यात्मा ही क्यों ना हो। तो भक्त हो सकते हैं अगर भक्त का मन 24 घंटा भगवान पर स्थित रहे तो। अगर भगवान से मन हट गया तो फिर इसको भी वो दुख अनुभव होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिक जगत में कोई भी आए सबको दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सेटल होना चाहते हैं भगवत धाम में, वैकुंठ धाम में। तो यहाँ पे इस श्लोक में मम पौरुषानी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तगण श्री भगवान के इन कार्यकलापों का गुणगान करने में अत्यधिक अनुराग रखते हैं, जबकि मायावादी इन कार्यकलापों के विषय में सोच भी नहीं पाते। तो मायावादी का मतलब होता है जो भगवान को निराकार समझते हैं और जो कृष्ण और राम को भी अपने जैसा मनुष्य समझते हैं, उनको मायावादी कहते हैं। निराकारवादी भी 2 प्रकार के हैं। एक तो है ब्रह्मवादी, यानी जो भगवान राम और कृष्ण को हमारी तरह साधारण मनुष्य नहीं समझते। और दूसरा निराकारवादी है मायावादी, अर्थात जो अब सोचते हैं कि मनुष्य जैसे ही है, माया के अधीन है राम और कृष्ण भी, तो उनको मायावादी कहा जाता है। तो प्रभुपाद ने मायावादी के बारे में बताया कि मायावादी इन सब भगवान के कार्यकलापों को गुणगान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो लोग कितना भी ज्ञान अर्जन करें वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, जो एक शुद्ध भक्त आसानी से जा सकते हैं। उन्हें श्री भगवान के व्यक्तित्व का कोई भान नहीं होता। वो सोचते हैं शून्य है, जगत शून्य और जगत मिथ्या और सब शून्य है, भगवान भी शून्य है, हम भी शून्य हैं, हम शून्य में विलीन हो जाएंगे। शास्त्र को जो
बोलते हैं ना कि एकदम स्क्रूटिनाइज्ड वे से नहीं पढ़कर, क्योंकि एक संस्कृत वर्ड का कई मतलब हो सकता है, कई सारा मतलब होता है, तो उसका गलत मतलब को पकड़कर वो भगवान को निराकार समझते हैं। लेकिन अगर निराकार वर्ड बोला गया है, इसका मतलब ये है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, और निर्गुण बोला गया है, इसका मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक गुण नहीं है। अर्थात भौतिक गुण क्या होता है, प्रभावित जो हम होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये तीनों गुणों से हम प्रभावित होते हैं। अब जब हमारे अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा होता है तो हमें आलस आता है, गंदा रहने का मन करेगा, दूसरों को हिंसा करने का मन करेगा, बहुत गुस्से में रहेंगे, और जैसे ऐसी चीज़ों के प्रति आकृष्ट होते हैं जो बासी चीज़ें होती है, जो शरीर के लिए एक्चुअली बनाया नहीं गया है, या तमोगुणी लोग मांस आदि का सेवन भी करते हैं। तो रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में होता है कि ऐसा कुछ करने का मन करता है कि हम जैसे इस समाज में सबसे उच्च पद पर स्थित हो जाए, और मेहनत भी करते हैं, या बहुत नाम कमाने का मन करता है, तो ये रजोगुण के प्रभाव के कारण होता है। और सत्वगुण में क्या होता है, वो भगवान की भक्ति करते हैं, और साथ ही साथ जो है ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो दोनों कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं, भौतिक आध्यात्मिक जो कर्तव्य है, पर उसका कर्मफल वो भगवान पर छोड़ते हैं, और जो मिला उसमें संतुष्ट रहते हैं। तो ये सत्वगुणी लोगों का लक्षण है कि वो संतुष्टि, या वो लोग सुखी रहते हैं, ज्ञान के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य ने हमें आगाह किया है कि कभी भी हमें किसी मायावादी से शास्त्र नहीं सुनना चाहिए। अर्थात अगर मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश, अगर हम मायावादी का बात सुनेंगे, उनसे भागवत कथा सुनेंगे, तो हमारा सर्वनाश होगा। सर्वनाश मतलब वो अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर देंगे, फिर हो सकता है कि हम भी यही समझने लग गए कि हाँ, राम और कृष्ण तो एक मनुष्य ही थे, क्योंकि अभी तो प्रूफ मिल चुका है सबको कि राम कृष्ण का द्वारकापुरी भी मिल गया, राम का सेतु भी मिल गया, लेकिन फिर भी लोग भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको बोलते हैं मायावादी। तो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, जो 500 वर्ष पहले भक्त रूप में आए, वे समग्र प्रक्रिया बोल रहे हैं कि मायावादी से भागवत कथा सुनना, और सांप का जो छुआ हुआ दूध, जैसे किसी ने दूध रखा है और दूध को सांप पी के गया, जहरीला सांप, तो दूध नहीं रहा, एक्चुअली जहर बन गया, लेकिन हमें लग रहा है कि दूध है, और दूध समझ के कोई अगर उसको पी लेगा तो क्या होगा, उसका हो जाएगा मृत्यु। तो ऐसा ही है कि भागवत कथा शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए, जो भगवान को साकार मानते हैं और भगवान के धाम के बारे में जानते हैं, भगवान के तत्व के बारे में जानते हैं, तो हम भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे, नहीं तो भक्ति मार्ग से कोई भी भटक भी सकता है। श्री भगवान कपिल ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति योग के कार्यकलाप मुक्ति से बढ़कर है, इसे पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। जैसे हमने डिस्कस किया, 5 प्रकार के मुक्ति होते हैं, उनमें से 4 प्रकार का मुक्ति वैकुंठ जगत में होता है, लेकिन जो कृष्ण के शुद्ध भक्त है वो 4 प्रकार के वैकुंठ की मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि पंचम पुरुषार्थ है भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान। जैसे वैकुंठ में जो मुक्ति होती है उसमें एक दास्य भावना रहता है कि भगवान हमारे मालिक है, हम भगवान के दास हैं। लेकिन जो मुक्ति क्या, वो भक्ति है, और शुद्ध भक्ति है, जिसके कारण कृष्ण के धाम हम प्राप्त करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भगवान के साथ केवल ऐसी भावना नहीं होती है कि भगवान है और हम उनके दास हैं, नहीं, भगवान के कंधे पे भी चढ़ रहे हैं भक्त सखा के रूप में। गोपिया जो भगवान की प्रेमिका है, वो भगवान को बुरा भला भी सुना रही है, और भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये होता है कृष्ण भक्ति में, तो इसलिए ये मुक्ति से बढ़कर बताया गया है। भक्ति योग समस्त कार्यकलापों से ऊपर है। श्रीमद् भागवतम विशेषतः उन भक्तों के लिए है जो निरंतर कृष्ण भक्ति में या श्री भगवान के कार्यकलापों में लगे रहते हैं। जैसे कि अम्बरीश महाराज के बारे में भागवतम में बताया गया है कि सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने
करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिम चकराच्युत सत्कथोदये। अर्थात कैसे थे अम्बरीश महाराज? तो पूरे पृथ्वी का राजा थे, पहले भारत का राजा, पूरे पृथ्वी का राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ, एक चक्र एकदम सम्राट हुआ करते थे। तो अम्बरीश महाराज इतना बड़ा राजा होकर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा कर भी वो इतने शुद्ध भक्त थे कि मन को कृष्ण पदार विंदयो, मन को हमेशा कृष्ण के चरण के ही स्मरण करते रहते थे। और वचांशी, वचन को वैकुंठ गुणानुकीर्तने, भगवान के धाम के, भगवान के लीला के वर्णन में लगा दिया था। करो मतलब हाथ, करो मंदिर मार्जन आदिशु। राजा के तो मंदिर साफ करने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन क्या करते थे वो खुद अपने हाथों से मंदिर मार्जन करते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है अपने घर में तो कोई साफ सफाई का काम नहीं करते, पर मंदिर में साफ करते हैं, मंदिर में जूता सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मंदिर में किया गया कार्य है ना, वो हजारों गुना लाभ देने वाले हैं, और वो भगवान के लिए आप करते हैं। ये बहुत स्पेशल है। भगवान और भगवान के भक्त के लिए जो सेवा किया जाता है ना, उसका लाभ कई गुना ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए पर्सनल असिस्टेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर का भी पीए है और एक साधारण ऑफिसर का भी पीए है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का पीए है। ऐसे ही हमें अगर भगवान का पीए बनना है या भगवान की बहुत प्रिय बनना है, भगवान के प्रिय बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्तों और भगवान की सेवा करना चाहिए, और निरंतर भगवान की सेवा करने से हम भगवान की और भक्त की कृपा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार फिर बताते हैं कि अम्बरीश महाराज ने श्रुतिम, कान को भगवान के बारे में सुनने में लगा दिया। और आगे आता है नाक को भगवान के चरणों में चढ़ाया गया फूल तुलसी का सुगंध लेने में, जीभ को भगवान का प्रसाद का स्वाद लेने में लगा दिया। तो इस तरह से हर अंग को हम भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। शुद्ध भक्त वृंदावन, द्वारका तथा मथुरावासी भगवान के दिव्य कार्यकलापों की पूजा करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराणों में इसका उल्लेख है। तो जो वृंदावन वासी है या द्वारका वासी है या मथुरा के लोग हैं, तो कृष्ण को मानते हैं, और उनका जो है, क्योंकि भागवतम सुनते रहते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पर उनका जन्म हुआ है या वो रह रहे हैं, तो उन पर असर पड़ता है धाम का, और वो भागवत पुराण के अनुसार भगवान के कार्यकलापों की हमेशा गुणगान करते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग अलग अलग जगह के, मैं तब दिल्ली में थी, तो दिल्ली से कुछ लोग उत्तर प्रदेश से या अलग अलग स्टेट से मिलकर एक टूर गए हम लोग द्वारकापुरी, द्वारका का दर्शन करने गए। तो वहाँ पे हम लोग श्रीमद् भागवत गीता बांट रहे थे। तो इतने में कुछ स्त्रियाँ जो एकत्रित हुई थी, तो वो लोग गुजराती थी, तो हमने उनको हरे कृष्ण बोला, तो उन लोगों ने बोला जय श्री कृष्ण। तो वहाँ पर जय श्री कृष्ण बोलते एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमें पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? तो हमने सोचा कि हम तो सब अलग अलग जगह से हैं, अब हम कहाँ से आए, क्या बोले, वैसे सोच ही रहे थे। तो उन्होंने बोला मथुरा से आए हो क्या? तो हमने बोला हाँ हाँ मथुरा से है। तो मथुरा मतलब इस साइड से ही तो थे सब लोग, दिल्ली यूपी। तो उन्होंने कहा कि अरे कृष्ण तो गुजराती छे, मतलब कृष्ण मथुरा के नहीं, हमारे गुजरात के थे, ऐसे गुजराती थे कृष्ण। कृष्ण को लोग गुजराती मानते हैं। तो गुजराती क्यों मानते हैं? तो हमने बोला कि नहीं, भगवान तो मथुरा वृंदावन में भी बहुत सारी भगवान की लीलाएं हुई है, और भगवान जैसे सूर्य किसी के नहीं, ऐसे सबके हैं, किसी के अकेले नहीं है, ऐसे भगवान सबके हैं। तो बोल रहे मत, कृष्ण तो गुजराती थे, क्योंकि कृष्ण ने तो 100 साल से भी अधिक हमारे गुजरात में ही रहे, द्वारका में रहे, तो उनको इतना अपनापन है भगवान से। तो ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि वो भगवान को अपना मानते हैं। तो ऐसे ही मथुरा के लोग और वृंदावन के लोग, द्वारका के लोग, ये धाम बहुत पवित्र धाम है, उसमें आप देखिएगा कि वो लोग कृष्ण को अपना मानते हैं। भले गुजराती मान रहे हैं, कोई कुछ मान रहे हैं, जैसे यादव लोग, यदुवंशी, तो लोग मानते हैं भगवान तो यादव थे। तो इस तरह से अपनापन भगवान के साथ कैसे भी जोड़े कोई, तो उससे उनका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आइए श्लोक नंबर 35 हम लोग पढ़ते हैं।
पश्यन्ति ते मे रुचिरन्यं वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयं वदन्ति। हे माता, ये कौन बोल रहे? कपिल मुनि, जो भगवान के अवतार है, वो देवाहुति माता को कह रहे हैं कि मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। तो भगवान का चरण, भगवान का मुख दर्शन करने भक्त मंदिर जाते हैं और हमेशा भगवान के सामने आपने देखा होगा कि भक्त खड़े ही रहते हैं, घंटों घंटों भी खड़े रहते हैं। आगे कहते हैं कपिल मुनि, वे मेरे विभिन्न दिव्य वरदायक रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। जो मायावादी होते हैं या जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, वो मंदिर में रखे श्री भगवान के विग्रहों के रूपों को जो है नहीं मानते हैं। लेकिन भक्तगण जो है वो लोग बोलते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। भक्तगण भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, वो तो अर्चा अवतार की पूजा करते हैं। मूर्ति कहाँ जाता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन में कुछ बड़े बड़े लोगों का मूर्ति लगा दिया है ना, और उस मूर्ति में माला डालना या उस मूर्ति में उस साल में एक दिन माला डाल दिया, उसमें कौवे बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे, उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का मूर्ति ऐसा नहीं है, ना ही भगवान कृष्ण की मूर्ति का ऐसा नहीं कि पूजा कर लिया और विसर्जन कर दिया, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। वो अर्च विग्रह अवतार के रूप में आए हैं, तो उनको अर्च विग्रह के सेवन कहते हैं। अर्च विग्रह यानी भगवान का अर्च अवतार। अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में कैसे भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया। अर्चा से उस रूप का बोध होता है। तो हमें, क्योंकि हम भौतिक संसार में हैं, हम भौतिक चर्म चक्षु से भगवान को तो नहीं देख सकते, तो इसलिए अर्चय विग्रह जो गुरु स्थापित करते हैं मंदिर में, उसमें भगवान आके रहने लगते हैं, क्योंकि हमें पदार्थ से बना हुआ चीज़ दिखेगा। तो इसलिए जब विग्रह बनाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, तो भगवान आने रहने लगते हैं। तो भगवान के रूप का हम एक छवि जो है हमारे मन में छप जाता है, फिर हमारे भगवान के रूप से प्रेम होने लगता है और तो फिर हम भगवत धाम जाने के लिए इस प्रकार तैयारी करते हैं। वस्तुतः हमारी वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा हमारी अन्य इंद्रियां उनके आध्यात्मिक रूप की धारणा नहीं कर सकती है। अभी देखिए, अर्जुन जब बोला कि मुझे आपका विराट रूप देखना है, तो कृष्ण ने क्या कहा कि आप इस आँखों से नहीं देख पाएंगे, तो आपको मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। तो भगवान ने दिव्य चक्षु दिया, और भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को देख ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान का क्या रूप सौंदर्य होगा। और इतना अर्जुन बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है हजारों हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हुए हैं। कृष्ण आप में से इतना ज्योति निकल रहा है कि मुझे बहुत आंखों को तकलीफ हो रहा है। दिव्य चक्षु। तो इस प्रकार से ईशोपनिषद में भी एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया है कि हे भगवान, आपके शरीर से जो तीव्र ज्योति निकल रहा है इसको हटा लीजिए, ताकि मैं आपका सुंदर मुख कमल का दर्शन कर सकूं। तो आध्यात्मिक रूप की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम व्यक्तिगत आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। अब देखिए, नारद मुनि जब दर्शन किया, जब ऋषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई थी, तो नारद मुनि दर्शन करने गए, तो फिर उन्होंने कृष्ण का गुणानुकीर्तन शुरू किया और प्रे किया। राधा रानी बालिका रूप में थी कि आप मुझे आपका वो रूप दिखाइए, किशोरी रूप दिखाइए जो गोलक धाम में है। तो राधा रानी जब दर्शन दिया तो नारद मुनि तो बेहोश हो गए, क्योंकि वो रूप इतना ज़्यादा सुंदर, बोलते हैं ना आज कितना सुंदर लग रहे हो आप, तो सबको बेहोश कर दोगे। ये तो हम बोलते हैं, लेकिन कोई बेहोश नहीं होता है, कोई कितना भी सुंदर हो इस भौतिक संसार में। लेकिन भगवान की सुंदरता, श्रीमती राधा रानी की सुंदरता ऐसी है, कोई देखे तो, नारद मुनि जैसे भक्त भी जो पहले देख भी चुके हैं, कई बार भगवत धाम भी जाते हैं और भौतिक संसार में भी आकर प्रचार करते हैं, वो भी बेहोश हो गए। तो ऐसा रूप है।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मनुष्य मरता है तो हम यह नहीं देख पाते हैं कि आध्यात्मिक रूप किस प्रकार शरीर को त्यागता है। आप देखिए, आत्मा को कोई नहीं देख सकता है। हम भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं। जो आत्मा है, जैसे हम सब आत्मा हैं और इस शरीर के अंदर हम निवास करते हैं, तो हम अपने किसी और का जब शरीर कोई छोड़ते हैं, भले ही मृत्यु हमारे सामने किसी का हुआ हो, तो भी हम आत्मा को देखने के काबिल नहीं हैं। या हमारे आसपास अगर कोई देवी देवता भ्रमण भी कर रहे हो तो हम उनको भी नहीं देख सकते। तो भगवान को देखना तो बहुत दुर्लभ है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे भौतिक इंद्रियों के दोष से मुक्त करने के लिए, ताकि हम अपनी आंखों से भगवान को देख पाए, इसलिए मंदिर में अर्चक विग्रह के रूप में रहते हैं। वो भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार भगवान अनेक अवतार धारण करते हैं, नरसिंह अवतार, वरा अवतार, कश्यप अवतार, कपिल मुनि का अवतार, तो ऐसे ही भगवान का विग्रह अनेक धातु से बनाया जा सकता है, जैसे मिट्टी, लकड़ी, रत्न, पीतल, या रंग का भी होता है, मतलब जो छवि या चित्र, कुछ लोग मंदिर में चित्र रखते हैं, वो रंग का विग्रह होता है। वैसे अलग अलग विग्रह होते हैं भगवान के। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलता है और शास्त्रों के हिसाब से ही व्यक्ति भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा करते हैं। तो कई बार जो है आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं, अरे मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, भगवान तो सर्वत्र है। अरे जब भगवान सर्वत्र है तो मंदिर में नहीं है क्या? तो आप लोग मंदिर क्यों नहीं जाते हो? हवा सर्वत्र है, लेकिन क्या हर कोई हवा का अनुभव कर सकते हैं? गर्मी लगे तो हमें पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए। तो मंदिर में वो वातावरण है जहाँ 24 घंटा भगवान कॉन्शियस रहता है। वातावरण उसका अलग वाइब्रेशन है। जैसे कोई कब्रिस्तान जाए, शमशान घाट जाए, तो वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन है। इसी प्रकार से जब भगवान के मंदिर कोई जाते हैं, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है, जहाँ भगवान की अर्चक विग्रह की पूजन होता है, वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो वहाँ पे हमें ज़रूर जाना चाहिए। एनर्जी हमें चाहिए ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो इसीलिए मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुखमंडल भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और श्री भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। भगवान के श्रृंगार दर्शन करते हैं, आरती आदि दर्शन करते हैं भक्त, और इस प्रकार से अनेक जन्मों के पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु है, उनका ये कर्तव्य है कि वे मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने और श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताएं, जिस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया। अब देखिए, प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड तो वही रख दिया जो हर एक छोटे छोटे इस्कॉन मंदिर जो पूरे विश्व में है, करीब 1000 सेंटर्स हैं, तो हर एक मंदिर का स्टैंडर्ड उन्होंने इतना हाई कर दिया। जैसे कि बड़े बड़े मंदिर का होता है, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी। अभी आप मंदिर में जाइए इस्कॉन में, इतना साफ, 3 बार तो साफ करेंगे पानी से धुल के। सुबह मंगल आरती के बाद, फिर दोपहर को, फिर शाम को, रात को जब भगवान सो जाए उसके बाद साफ करेंगे। और इसके साथ साथ जो है मंदिर का विग्रह देखिए, एकदम नीट, विग्रह के आसपास की जगह नीट है। रोज़ अभिषेक करेंगे, रोज़ कपड़ा पहनाएंगे भगवान को, रोज़ भगवान को सुलाएंगे, उठाएंगे, सेवा करेंगे, इतनी बार आरती करेंगे, कितनी बार भोग लगाएंगे हर प्रकार का। तो इस तरह से जो है बहुत सुंदर ट्रेनिंग होना चाहिए गुरु के द्वारा भक्तों का। और भगवान श्री विष्णु के मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहाँ जाते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं और भगवान के आध्यात्मिक रूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह जो है वरदायक है। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं। जितने भी भक्तों ने भगवान के अच्छे विग्रह को श्रद्धा से सेवा किया है ना, वो विग्रह भगवान उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हालांकि भक्त लोग इसे सीक्रेट रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते और नहीं भी करना चाहिए, लेकिन बहुत अंतरंग भक्तों के साथ शेयर करते हैं। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने हेतु मनुष्य को अत्यंत उन्नत कोटि का भक्त होना चाहिए। कभी कभी श्री भगवान भक्त को स्वप्न में भी संदेश देते हैं, स्वप्न में भी आते हैं भगवान।
तो भगवान का स्वप्न और भगवान का स्मरण, भगवान का बारे में पढ़ना सुनना सब दिव्य है। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का यह आदान प्रदान बाहर के लोगों को समझ में नहीं आएगा जो भक्त नहीं है, लेकिन भक्त इसमें आनंद लेते हैं। भगवान श्री कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर और मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बात करते हैं। तो ये भक्ति का जो है विशेष शक्ति है कि भगवान भी भक्तों से बात करते हैं। तो आज की श्रीमद् भागवतम कथा का हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।